हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज मेरी ये ट्रायंगल पर तीसरी क्लास है। ठीक है, हमने आपको पहली क्लास में पूरी बेसिक बातों को समझा दिया है कि ट्रायंगल का पूरा बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरी क्लास में हमने ट्रायंगल पर कुछ अच्छे सिंपल क्वेश्चंस लिए थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज उसी के आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस भी लेंगे। ट्रायंगल पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। तो देखिए, जो आज पहले दिन जुड़ा है वो जाकर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, क्योंकि वहाँ पे जब आप देखेंगे तो सारी बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो सारी बात आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज हम लोग ट्रायंगल के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, पेपर में बहुत आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन टफ वाले भी लिए जाएंगे। लेकिन आज की क्लास के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम आज की क्लास में दूर कर देंगे हम। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहेगा एक ट्रायंगल की दो साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं। ये आपको दो साइड ट्रायंगल की दी गई हैं। आपसे कहेगा तीसरी भुजा होगी, ठीक, तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी साइड से पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 18 है, यूं साइन लगा है, ठीक है, 18 है, लेस देन का साइन लगा है, 18 है, बराबर का साइन लगा है, और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उसे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, एक बात आपको बताए, इनमें काफ़ी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, और आज की क्लास के बाद इसमें का अगर क्वेश्चन कहीं पर भी बना, ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटेगा नहीं, बस आप ध्यान से समझिए। दो साइड आपको ट्रायंगल की गिवन है और तीसरी भुजा पूछा है कि क्या होगा, और ये ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने तीसरी वाली भुजा को x मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अभी x नहीं भी मानेंगे तब भी डायरेक्ट ऑप्शन देखकर हो जाएगा, लेकिन पहले इसे क्लियर करते हैं। तो हमने तीसरी वाली भुजा को x मान लिया, साइड को x मान लिया। हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ट्रायंगल में, ठीक है, हमने आपको समझाया था कि ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होता है, योगफल होता है, वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ये बात हमने आपको बताई है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों साइड को देखिए, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड वो, 3 साइड हो गई आपकी। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये बात मालूम है कि तीसरी साइड का जो सम है, ठीक है, तीसरी साइड का जो सम है, दो साइड का जो सम है, हमें मालूम है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर तीसरी साइड को हमने x माना है तो इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा, मतलब इधर की तरफ मुंह खोलेंगे। कह सकते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा तीसरी वाली साइड को कुछ माना करिए, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं आपको आंसर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब एक बार आप समझ लेंगे उसके बाद तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर तीसरी साइड को x माना तो इन दोनों का जो सम है 18, वो हमेशा तीसरे वाले से अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर तीसरी वाली साइड को हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, पहला वाला। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाएगा। ठीक, अब अगर आज के बाद आ जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। और ये सारी बातें हमने आपको इसके बारे में पूरा, जब ट्रायंगल के बारे में बेसिक बातें समझाई थी वहाँ पे पूरा बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन आपको ये दिए गए हों, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है इनका डिफरेंस लेकर ऑप्शन दिए गए हों। जैसे एक ऑप्शन दे देगा आपको 2, यहाँ पे 2 दे देगा, बराबर में 2 दे देगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हो सकता है ऑप्शन आपको ये वाला क्वेश्चन पूछकर ये ऑप्शन दे दे,
तो इसमें ये सही है। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये दिया गया हो, ठीक है। ये दोनों ही टाइप से पूछ सकता है और ये पेपर में पूछा गया है। तो अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको 18 वाला दिया गया है तो हमने सम वाला लगाया है। अब हमें एक बात और मालूम है कि ट्रायंगल की दो साइड का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये बात भी हमने आपको बताई है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 आ गया। और ये हमेशा तीसरी वाली साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटा होगा तीसरे वाले से, तो छोटा होगा तो मुंह उधर खोल देंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम तीसरी वाली साइड को हटा दें, जो हमने x माना था इसको हटा दें, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन तो पेपर में ये पूछा जाता है कि आपको दो साइड दे देगा ट्रायंगल की भुजा और आपसे कहेगा तीसरी वाली साइड क्या होगी, भुजा क्या होगी। या तो ऑप्शन ऐसे देगा या तो ऑप्शन ऐसे देगा, दोनों में से जो भी दिया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए चीज़ें हैं बड़ी आसान, बस आपको एक बार इसे अच्छे से समझना होगा। उसके बाद क्वेश्चन को कितना भी घुमा दिया जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बेसिक बातें पता है तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सारी बातें ऐसी हैं जिनमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्या ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये सारी बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए हम सारी बातों को डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर का ही है, ठीक है, सेम टू सेम। कह रहा है कि एक ट्रायंगल की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और a सेंटीमीटर हैं। ये हमें ट्रायंगल की साइड पता है, 3 भुजाएं पता हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब ये तीनों ट्रायंगल की साइड हैं, 4, 10 और a, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ये आपके एग्ज़ाम में ही आया हुआ है, a ग्रेटर देन 5, ये पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 6 लेस देन इक्वल a, लेस देन इक्वल 12। थर्ड ऑप्शन है a, ये दिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6 लेस देन a और ये 14, ठीक। ये आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी बता सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा 2 से 3 सेकंड, लेकिन पहले इसे डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये तीनों ट्रायंगल की साइड हैं तो हमें क्या पता है, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन को हम हटा के बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हमें समझना है। आंसर निकालना हम सिखा देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले बेसिक आप जानिए। ऑप्शन मेरे सामने नहीं लिखे हुए हैं, हम पहले आपको बताते हैं डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा। हमें पता है ये तीनों ट्रायंगल की साइड हैं, ठीक है। हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, इसकी 2 साइड का सम, 2 का योगफल हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 आ गया। और ये हमेशा तीसरी वाली साइड a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक यहाँ से ये बन सकती है प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से अधिक होता है, हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। सेकंड क्या कह सकते हैं आप कि 2 साइड का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये सारी बातें हमने आपको पीछे बताई हैं, ठीक है। जो बच्चे ना पढ़े हों वो जाके पहले पढ़ ले, तब यहाँ पे आए, तभी आपको मज़ा आएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 आएगा, ठीक है। अंतर वो हमेशा तीसरे वाली साइड से छोटा होता है, तो इधर मुंह खोल देंगे, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ऑप्शन को बना के आंसर को टिक करेंगे। अब अगर यहाँ पे देखिए तो आप कह सकते हैं 14, ठीक, a, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं 14 और a की बात की जाए तो 14 a से बड़ा है। और अगर इन दोनों में बात की जाए a और 6 में, अब a तो इधर लिखा है तो 6 को इधर लिख देंगे हम, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि a इधर नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें, इसी चीज़ को ऐसे लिखें, तो a को इधर लिखेंगे, 6 उधर लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, बस हमें ये पता है कि ए बड़ा होगा तो ए की तरफ मुंह खोलेंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात तो वही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 को उधर लिख दिया। हमें पता है ए जो है 6 से बड़ा होगा, तो ये आपका देखिए दोनों को एक साथ लेके कंडीशन बनेगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको देगा ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 14 की तरफ मुंह खुला है, फिर ए है, फिर ए की तरफ मुंह खुला है, फिर 6, इसी चीज़ को उल्टा करके लिखा गया, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक से करने का तरीका कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, ऑप्शन ना भी पता हो तो पहले आप उसका आंसर पूरा बेसिक से निकाल के अपना आंसर बना सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपने देखा था वहाँ पे या तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा या तो इस पर पूछेगा, ठीक है। 2 टाइप के ऑप्शन आपको देगा। इसमें क्या है, इन दोनों को एक साथ लेकर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन देखकर भी आंसर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरा डिटेल में लिखेंगे उसके बाद ऑप्शन को मैच करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 6 आएगा, ठीक है। ए का मान जो है वो 6 से बड़ा होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए का मान 6 से छोटा दिया है, ये गलत हो गया, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर देखिए तो जो ए का मान है वो 6 से बड़ा होता है, यहाँ पे 6 के बराबर भी दिया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से बड़ा भी होगा, इक्वल भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जो दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा तीसरे वाले से छोटा होता है। यहाँ पे बराबर लगा है तो ये गलत हो गया। 6 जो है ए से छोटा होगा, मतलब ए जो है 6 से बड़ा होगा, बराबर का कोई कंडीशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन से कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ए जो है वो 6 से बड़ा होता है, लेकिन 5 के बारे में तो कुछ हमें पता ही नहीं है, तो ये पूरी बात को सही से नहीं समझा रहा, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर देखिए ए जो है वो 6 से बड़ा भी है, और जब इनका सम करेंगे तो 14 आएगा, 14 इनसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। जो साइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक। 1-2 और देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी इतना ही पेपर में आना है, अभी आपको ऐसी सी बातें हमें सिखानी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में कभी आ जाए, या इसके पहले के 2 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं उनको हमने डिटेल में समझा दिया है, लेकिन ज़रूरत हमें डिटेल की नहीं है, डिटेल की हमें सिर्फ उसे सीखना है। सीखने के बाद पेपर में ऑप्शन देख के ही हमें करना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम का ही है, पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 आपको लंबाइयाँ दी गई हैं। कह रहा है कि लंबाई वाले रेखाखंडों में से इनमें से कोई 3 को लेकर ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी 3 को लेकर ट्रायंगल बनाए जाते हैं तो बनने वाले ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, ठीक है। टोटल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं ये आपसे पूछा गया है, इनमें से किसी 3 साइड को लेकर। अब मेरी बात को समझिएगा। मान लेते हैं पहला ट्रायंगल बन सकता है 2, 3, 5 को लेके, 2, 3, 5, सुनते रहिएगा अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा बन सकता है 3, 5, 6 को लेके, 3, 5, 6 को लेके। एक ये त्रिभुज बन सकता है, अभी समझिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। एक आपका बन सकता है 5, 6, 2 को लेकर, 5, 6, 2 को लेकर, एक ये बन सकता है। और एक बन सकता है 6, 2, 3 को लेकर, 6, 2, 3, एक ये बन सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन चारों में से किसी 3 को लेकर, किसी भी 3 को लेकर ये 4 ट्रायंगल बन सकते हैं। एक बार इन तीनों को ले लिया, एक बार इन तीनों को, एक बार इसको साथ इसको ले लिया, एक बार इसके साथ इन दोनों को ले लिया, बाकी कोई यहाँ पे और केस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपके देखे जाए तो ऑप्शन में आपको 4 दिया गया है, आप देख के टिक कर देंगे। लेकिन ये सही है कि नहीं आपको समझाते हैं। आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा सही है
कि नहीं वो चेक करते हैं। देखिए एक बात आपको बताए, ऐसा तो हमने माना है ना ये 4 ट्रायंगल बन सकते हैं, ऐसा हमने माना है कि ये 4 ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे जो बताई थी, जब वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी कंडीशन, तभी ये ट्रायंगल बन पाएगा, वरना फिर आपके लिखने से थोड़ी बन जाएगा कि 2, 6, 5 को लेके एक ट्रायंगल बना लेंगे बन जाएगा। ये बातें हमने पार्ट 1 में समझाई हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से अधिक आता है और 2 का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम आता है। अगर कहीं पर भी ऐसा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना फिर ट्रायंगल संभव नहीं है। आप चाहे जो भी कोशिश कर लीजिए, आप ये ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो हमने सबसे पहले देखा कि 2 और 3 इसका सम कितना आएगा 5, और तीसरी साइड कितनी है 5। हमने आपको बताया है कि 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से अधिक आना चाहिए। यहाँ पे 2 का सम तीसरे के बराबर आ गया, तो ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखने की बात अलग है, हमने लिख दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आते हैं, इसका सम 8 होगा, इससे अधिक है, इसका सम 11 होगा, उससे अधिक है, इसका 9 होगा, इससे अधिक है। तो सम जो है वो दो साइड का सम तीसरे से अधिक आ रहा है। डिफरेंस वाला चेक कर लेते हैं आप। इनका डिफरेंस 1 आएगा, तीसरे से कम है। इनका डिफरेंस 3 आएगा, तीसरे से कम है। इनका डिफरेंस 2 आएगा, तीसरे से कम है। ये ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो कभी भी अगर ट्रायंगल आपको चेक करना है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो ये 2 बातें याद रखिएगा। 2 साइड का सम हमेशा तीसरे से अधिक होगा और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से कम होगा। अगर ऐसा होगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना फिर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों का सम 7 होगा, तीसरे से अधिक। इनका सम 8 होगा, तीसरे से अधिक। इनका सम 11, तीसरे से अधिक। तो सम में तो कंडीशन बिल्कुल सही है। इनका डिफरेंस 3 आएगा, तीसरे से कम। इनका डिफरेंस 4 आएगा, तीसरे से कम। इनका डिफरेंस 1 आएगा, तीसरे से कम। दोनों कंडीशन लग रही हैं, ये वाला ट्रायंगल भी पॉसिबल होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर देखिए तो 2 साइड का सम 5 आएगा, जो कि तीसरे से कम हो गया। ये गलत हो गया। हमें पता है साइड का सम हमेशा तीसरी वाली साइड से अधिक आता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो आपको देखने में तो लग रहे हैं कि 4 ट्रायंगल बन पाएंगे। इन साइड में से, इनमें से 3 को लेकर 4 ट्रायंगल बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे केवल 2 ही ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, बाकी के दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। वो देखने में लग रहा है लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसी हमें छोटी छोटी बेसिक बातों को सीखना होगा। जब तक ये बेसिक बातें आपको नहीं पता हैं, तब तक आपका पेपर में ये मान के चलिए कि क्वेश्चन छूटते रहेंगे, प्रॉब्लम बनी रहेगी। आप ये वाली बात सीख लेंगे, फिर कल एक नया क्वेश्चन आएगा, फिर आपको लगेगा आपको नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें नहीं सीखना है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाकर भी बनता है, तब भी वो आपसे हो जाए। आपको ऐसे मैथ्स पढ़नी है। ये नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन सीख लिए, केवल उसी टाइप के आएंगे तभी आपसे हो पाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें पूरी बातों को डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ जानना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे। अभी तो आप टेंशन ना ले, अभी मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर कर देंगे। अभी ये ट्रायंगल पे मेरी 3री क्लास है, अभी 4थी क्लास भी आएगी, 5वीं भी हो सकता है आ जाए। तो सारी क्लास आप देखेंगे और किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप ये तय कर ले कि एक क्लास में आपको पूरा ट्रायंगल पढ़ा दे। तो ऐसे लोग पढ़ा भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आपने बहुत दिन से पढ़ा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो हमें चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। एक बार जो चीज़ पढ़ ली जाए वो दोबारा प्रॉब्लम ना बने, ऐसे पढ़ना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन और आपके पेपर में आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा साइड को लेकर ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए कल की क्लास जो थी वो थोड़ा सा एंगल पर ज़्यादा थी, हमने एंगल के कई टाइप के क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा सा आपको बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। आज का जो मेरा टारगेट है वो साइड पर टारगेट है कि साइड को कैसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की, ये आपके एग्ज़ाम का है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, इनके सबके नोट्स बनाइए। 2 भुजाओं का योग, ठीक है, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से होता है। ठीक है, 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के होता है। कितना होता है ये पूछ रहा है,
ठीक, ऑप्शन देखिए, अभी डायरेक्ट आंसर मत तय करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल की 2 साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा। ऑप्शन पहला क्या है, पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, बराबर, फोर्थ, बराबर या अधिक। ये आपको ऑप्शन दिए गए थे जब ये पेपर में आया था। बड़ा सिंपल सा है, वैसे लोगों को अब समझ में आने लगा होगा। ये सारी बातें हमने 1-2 बार कर चुके हैं आपसे, इसे मैंने पहले ही दिन पूरा बताया था, लेकिन क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं तो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में साफ तौर पे कह रहा है कि एक ट्राइंगल की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से होता है। क्या होता है पूछा गया है, तो ये बातें हमने आपको बताई है। बहुत सिंपल सी बात है कि 2 साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरे से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। तो जब आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे पेपर में, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ आ रहा है। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कह देता, यहाँ पे योग की बजाय इस बार कह देता कि अंतर, 2 भुजाओं का अंतर, डिफरेंस, ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा से होता है, और फिर से यही ऑप्शन आपको दे देगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन 2 साइड का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, नहीं, हमने आपको क्या समझाया है कि 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे से अधिक होता है, और 2 साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरे से क्या होता है, कम। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। वैसे आपको पहले से भी आता है, ये बातें हमने आपको भी बता चुके हैं, तो आपने सीख ली है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो हमें समझने होंगे ना कि पेपर में कैसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे, तब आप पेपर में कर लेंगे। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। कह रहा है एडी त्रिभुज ABC की माध्यिका है। हमने माध्यिका के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं, माध्यिका है। ठीक, फिर आपसे कह रहा है O उसका केंद्र है, सेंटर है, O उसका केंद्र है। ठीक, ये आपको दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है AO बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है OD की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसके डायग्राम को बनाएंगे, इसकी पूरी बातों को अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद अगर इस पर कोई क्वेश्चन कभी बनेगा तो आसानी से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये मैंने बना लिया त्रिभुज ABC। आप यहाँ ABC मान ले, यहाँ मान ले, कहीं पर भी ABC मान सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि हमें यही मानना है, यही मानना है, सर ने ऐसा माना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ ABC मानिए। हमने A माना, B माना, ठीक है, और ये हमने C मान लिया। ये हमने एक ट्राइंगल बना के रेडी कर लिया। AD ABC की माध्यिका है, मीडियन है। तो सबसे पहले माध्यिका के बारे में हमने आपको क्या बताया था, जो बीच वाले बिंदु पर मिलती है, मध्य बिंदु पर। तो ये AD एक हमने माध्यिका बना ली। थोड़ा सा सही से बना दे रहे हैं ताकि बीच में ही बिल्कुल दिखाई दे। थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा इधर उधर। ये माध्यिका है, ये मीडियन है। ठीक है, कह रहा है O उसका केंद्र है, O उसका केंद्र है। यहाँ पे हो गया ये केंद्रक। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, इसको केंद्र भी बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड इंग्लिश में। कह रहा है AO का मान 10 है, तो ये हमने O मान लिया। AO की वैल्यू 10 है और OD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक बात आपको बताए, थोड़ा सा मीडियन को एक बार फिर से जान लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने आपको बताया है कि जो माध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज की, अगर ये कोई त्रिभुज है
तो माध्यिकाएं हमने खींच ली, मीडियन खींच ली जो मध्य बिंदु पर मिल रही है बीच में बिल्कुल, ये हमने एक माध्यिका खींची, एक ये माध्यिका खींची। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इस पॉइंट को केंद्रक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। पेपर में क्या आया था कि माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में केंद्रक था, देख कर टिक करना था। सेंट्रॉइड इंग्लिश में बोलते हैं, बातें पीछे बता चुके हैं। और एक बात हमने बताई थी कि माध्यिकाएं जो होती हैं वो हमेशा 2:1 के रेशियो में कट करती हैं। ये 2:1 के अनुपात में कट करती हैं। ये बातें भी हमने आपको बताई हैं। ठीक है, आप जाकर पीछे देखिए, पार्ट 1 में सारी बातें डिटेल में समझाई हैं। वैसे ये भी 2:1 में होगा, ये भी 2:1 में होगा। तो कभी भी अगर माध्यिका पे क्वेश्चन बने और आपको कोई भी साइड देकर कुछ भी पूछे तो हमेशा इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये बात हमें पता चल गई है, एक बार फिर से हमने बता दिया है कि ये 2:1 के रेशियो में कट होगा। ठीक है, ये 2 अनुपात होगा, ये 1 अनुपात होगा, ये 2:1 में होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो AO का मान कितना है 10, ये कितना है 10, ये इतना 10 है, और OD का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है वो 2 अनुपात का मान है। ये क्या है 2 अनुपात, 2 रेशियो का जो मान है वो कितना है 10। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 2 से भाग देंगे 5 आएगा। तो ये वाला जो 1 रेशियो है इसका मान कितना आ गया 5, तो आपका आंसर 5 आ गया। तो ये पेपर में डायरेक्ट किया जाएगा। मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूँ लेकिन पेपर में डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, ये हमें पता है 2 अनुपात होता है और इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है 10। तो 2 रेशियो का मान 10 होगा, 1 रेशियो का मान आप निकालेंगे तो 5 आएगा, और हमें पता है OD कितना है, 1 ही अनुपात तो है, तो 1 रेशियो का मान 5 सेंटीमीटर आपका हो गया। यही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो कभी भी पेपर में आ जाए तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया जाता है। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछता कि टोटल माध्यिका कितनी होगी, टोटल मीडियन, तो ये 10 है, ये 5 है, तो टोटल कितनी होगी, 10 में 5 को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 का मान कितना है 10, 1 का मान कितना होगा 5, और टोटल कितना होगा 2 1 3 रेशियो। तो जब 1 का मान 5 है तो 3 के लिए 3 से गुणा कर देंगे तब भी 15 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ अपने हिसाब से, 2-4 चीज़ें मान के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए OD की वैल्यू आपको दे देता 8 सेंटीमीटर और आपसे कहता AD की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछता AO की वैल्यू क्या होगी, या आपको जो पूछना है वो पूछ ले। हर क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पे। कैसे होगा ध्यान से समझना। हमें गिवन क्या है OD कितना है 1 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। 1 ये 1 है, इतना 8 है तो 1 का ही तो मान 8 है। तो AO कितना होगा 2 अनुपात 1 का मान 8, तो 2 का मान कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपसे पूछे टोटल कितना होगा, ये 16 ये 8, तो दोनों जोड़कर 24 आ जाएगा। लेकिन आप जोड़कर मत करिए, आप ऐसे करिए, 1 का मान 8 है इतना, तो 3 का मान 2 1 3 का मान कितना होगा, 3 का 8 से गुणा होकर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हमें इस रेशियो को समझना होगा, क्योंकि मीडियन पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो रेशियो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, अनुपात वाला, मतलब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ओके, एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब अगर मान लीजिए इस बार आपको AD दे देता, ये दे देता AD इक्वल टू 18 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछता AO की वैल्यू क्या होगी, OD की वैल्यू क्या होगी, इनमें से किसी का भी मान आपसे पूछ लेता। तो देखिए एक बात समझनी होगी, AD इस बार हमें पूरी लेंथ पता है, AD पूरा यहाँ से यहाँ तक पता है, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पता है। ठीक है, और ये होता क्या है 2 और 1 3, ये पूरा 3 रेशियो है। तो 3 का मान कितना है 18, तो 1 का मान कितना होगा, 3 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। तो ये 1 का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, और 1 का मान 6, तो 2 का मान कितना होगा 12, तो ये 12 सेंटीमीटर। ओके, तो मीडियन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा 2 और 1 के अनुपात में कट होती है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, इसी के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।